Hello students, today we are going to start chapter amines. Amines is a derivative of ammonia. Means amines होती हैं जो अमोनिया की डेरिवेटिव होती हैं। देखिए अमोनिया होता है NH3, तो NH3 से क्या बनेगी, amines का प्रिपरेशन किया जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, मीन्स अमोनिया से बनेगी एमीन्स। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्किल और एरिल ग्रुप। देखिए ये एमीन्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, जब अमोनिया मॉलिक्यूल्स में से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कीजिए किससे, किसी एल्किल ग्रुप से या किसी एरिल ग्रुप से, तो आपको 1 डिग्री एमीन मिलेगी। आप 1 डिग्री एमीन में एक हाइड्रोजन एटम को किसी एल्किल या किसी एरिल ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो आपको 2 डिग्री एमीन मिलेगी। आप 2 डिग्री एमीन में एक हाइड्रोजन एटम को किसी एल्किल या किसी एरिल ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो आपको 3 डिग्री एमीन मिलेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अमोनिया में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाइए आप किसी एल्किल या किसी एरिल ग्रुप से, तो आपको एमीन मिलती जाएगी। ठीक है, यदि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो किसी एल्किल या एरिल से तो 1 डिग्री एमीन मिलेगी। 1 डिग्री एमीन में से फिर आप एक हाइड्रोजन एटम को किसी एल्किल या किसी एरिल ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हो तो आपको 2 डिग्री एमीन मिलेगी। और यदि आप 2 डिग्री एमीन में से किसी हाइड्रोजन को किसी एल्किल अथवा किसी एरिल ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हो तो आपको 3 डिग्री एमीन मिलेगी। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एमीन आप देखोगे, ठीक है, एमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, और अपन को पता है अमोनिया की जो शेप होती है वो पिरामिडल शेप होती है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन एटम यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, मीन्स नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, तो सेम एमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। सो एमीन के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो sp3 देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे। देखो बॉन्ड पेयर एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, और एक है लोन पेयर। इसकी शेप होती है पिरामिडल शेप, जो आप देख रहे हो ये पिरामिडल शेप है। इसमें बॉन्ड एंगल देखोगे आप, अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री होता है। ठीक है, अमोनिया में यहाँ पे H होते हैं, एक स्मॉल साइज होता है इनका, तो इन दो H एटम के बीच में रिपल्सन कम होता है। लेकिन एमीन के अंदर इनको हाइड्रोजन को आप किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। इस कारण एल्किल ग्रुप का साइज इंक्रीज होने के कारण एल्किल एल्किल के बीच में भी रिपल्सन इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री से इंक्रीज होकर 108 डिग्री के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। साइज ऑफ एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, तो एमाइंस का क्लासिफिकेशन करोगे आप तो देखिए आपको 1 डिग्री एमीन आप कह सकते हो, 2 डिग्री एमीन एंड आप कह सकते हो 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन को आप प्राइमरी एमीन भी कह सकते हो, प्राइमरी एमीन भी कह सकते हो। 2 डिग्री एमीन को आप सेकेंडरी एमीन कह सकते हो और 3 डिग्री एमीन को आप टर्सरी एमाइंस भी कह सकते हो। ठीक है, 1 डिग्री एमीन क्या होता है, देखिए यदि आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को, यदि आप अमोनिया में से किसी एक हाइड्रोजन को किसी एक एल्किल या किसी एक एरिल ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हो तो बनने वाले कंपाउंड 1 डिग्री एमाइन कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे
अमोनिया में से आपने एक हाइड्रोजन इस एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, मीन्स हाइड्रोजन की जगह ये एल्किल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम इज 1, so you can say that there is a 1 degree Amine। इस केस में भी आप देखोगे तो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को आप एक एरियल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है आपने, तो ये भी 1 डिग्री एमीन ही कहलाएगा। यहाँ पे देखिए आप अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन बचा है, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन 2 एल्किल ग्रुप से रिप्लेस्ड हो गए हैं, तो आप कहोगे ये 2 डिग्री एमीन है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच्ड डायरेक्ट टू नाइट्रोजन एटम इज 2, मीन्स 2 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन एटम से जुड़े हुए हैं, तो आप इसे कहोगे 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। यहाँ पे देख लीजिए आप नाइट्रोजन एटम से कितने एल्किल ग्रुप एरियल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप कहोगे 2 एरियल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप इसे 2 डिग्री एमीन भी कहोगे। ठीक है, अब आगे देखिए 3 डिग्री एमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम में जितने भी हाइड्रोजन थे अमोनिया, अभी आपने देखा कि एमीन इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन एटम थे, वो सभी के सभी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस्ड हो गए हैं, तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप जो डायरेक्ट नाइट्रोजन एटम से जुड़ी हुई है वो कितने हैं, 3 हैं, तो आप इसे 3 डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन कह दोगे। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एरियल ग्रुप अटैच्ड टू डायरेक्ट टू नाइट्रोजन एटम इज 3। ठीक है, तो आप इसे 3 डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन भी कहोगे। ठीक है, तो ये आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम एल्किल या एरियल ग्रुप से रिप्लेस्ड हुए हैं, या आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन एटम से कितने एल्किल या एरियल ग्रुप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यदि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्ट एक एल्किल या एक एरियल ग्रुप जुड़ा होगा तो आप उसे 1 डिग्री एमीन कहोगे। यदि नाइट्रोजन एटम से कोई 2 एल्किल ग्रुप या 2 एरियल ग्रुप या एक एरियल और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो आप उसे 2 डिग्री एमीन कहोगे। और यदि नाइट्रोजन एटम से 3 एल्किल ग्रुप या 3 एरियल ग्रुप या मैं कह सकता हूँ 2 एल्किल 1 एरिल या 2 एरिल 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो आप उसे 3 डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन कहोगे। आगे देखिए इनका क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो नाइट्रोजन एटम से 3 एल्किल ग्रुप 2 एल्किल ग्रुप, एक ये रहा एक ये रहा, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आपसे 2 डिग्री एमीन बोल दिया आपने। यहाँ पे देखोगे एक एल्किल ग्रुप इस साइड में जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो आप इसे 3 डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन कहोगे। यदि यहाँ पे देखोगे तो आपको एक एरियल ग्रुप यहाँ दिख रहा है, एक एल्किल ग्रुप यहाँ दिख रहा है, आप इसे सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन कहोगे। यहाँ देखोगे एक एरियल ग्रुप, दूसरा एरियल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन एटम से 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो 2 एरियल और एक एल्किल ग्रुप है, आप इसे टर्सरी एमीन या 3 डिग्री एमीन कहोगे। यदि यहाँ देखोगे तो नाइट्रोजन एटम से 3 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप इसे 3 डिग्री एमीन कहोगे। अब देखिए नाइट्रोजन एटम से जुड़ने वाले एल्किल या एरियल ग्रुप यदि सेम टाइप के हों तो आप उसे उस एमीन को सिंपल एमीन कहोगे, और यदि जुड़ने वाले ग्रुप डिफरेंट हो तो आप उसे मिक्स्ड एमीन कहोगे। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एटम से मेथिल जुड़ा हुआ है, इस साइड में मेथाइल जुड़ा हुआ है तो आप इसे सिंपल एमीन कहोगे। यदि यहाँ देखोगे एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ मैथिल एंड मैथिल तो आप इसे मिक्स्ड एमीन कहोगे। यहाँ देखोगे एक एरिल और एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप इसे मिक्स्ड एमीन कहोगे। यहाँ चेक कर रहे हो आप तो यहाँ पे एक एरिल, दूसरा एरिल और तीसरा मैथिल ग्रुप मीन्स डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप इसे मिक्स्ड एमीन कहोगे। यदि यहाँ देखोगे तो नाइट्रोजन एटम से जुड़ने वाले तीनों एथिल ग्रुप सेम है, मीन्स एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप इसे सिंपल एमीन कहोगे। नेक्स्ट है
नोमेनक्लेचर, ठीक है। एमीन का नोमेनक्लेचर देखोगे तो नोमेनक्लेचर में आप एक कॉमन सिस्टम देखोगे और आप चेक करोगे IUPAC सिस्टम, ठीक है। एक कॉमन सिस्टम देखोगे और एक देखोगे IUPAC सिस्टम, ठीक है। कॉमन सिस्टम में आप उन्हें कहोगे एल्किल एमीन, ठीक है। याद रखना कॉमन सिस्टम में आप उसे एल्किल एमीन कहोगे, ठीक है। एल्किल एमीन, एल्किल ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा और लास्ट में आपको एमीन लगाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए इसको, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है तो एक के लिए मैथ और लास्ट में लगाना आपको इल, YL, एल इल प्लस एमीन, तो मैथ इल मैथिल प्लस एमीन, मैथिल एमीन हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे देखोगे आप इसका नाम होगा एरिल, एरिल एमीन, एरिल एमीन, ठीक है। ये नाम रहेगा यहाँ पे। IUPAC सिस्टम में देखिए आप, IUPAC सिस्टम में पहले आप हाइड्रोकार्बन का नाम लिखोगे, पैरेंटल चेन का नाम लिखोगे एल्केन, देखो ये कुछ इस प्रकार लिखा रहेगा, एल्केन प्लस एमीन, एमीन, एल्केन प्लस एमीन, ये नाम है इसका, ठीक है। अब जब दोनों को आप ऐड करोगे तो ये लास्ट का ई है जो हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एल के नाम, इसलिए ये आ जाएगा यहाँ पे एल्केनामीन, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, इसे आप क्या बोलोगे, एल्केन की फॉर्म में मेथेन बोलोगे, ठीक है। मेथेन प्लस एमीन, तो मेथेन का लास्ट का ई रिप्लेस हो जाएगा ए से और क्या बन जाएगा, मेथेनामीन, ठीक है। ये बेंजीन है, बेंजीन प्लस एमीन, ठीक है, बेंजेनामीन, जिसे आप एनिलीन भी कह सकते हो। इसका कॉमन नेम भी है एनिलीन, याद रखना कॉमन नेम भी है, एक एनिलीन कॉमन नेम भी है और यहाँ पे इसे इसी कॉमन नेम को IUPAC ने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है भाई। तो आप इसे बेंजेनामीन भी कह सकते हो और एनिलीन भी कह सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखिए आप, ये एमीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यहाँ कॉमन नेम है और यहाँ पे IUPAC नेम है, ठीक है। तो आप कॉमन नेम के अंदर पहले हाइड्रोकार्बन को देखिए, आप इसे एल्किल फॉर्म में बोलोगे, एल्किल फॉर्म में बोलोगे, ठीक है, मीन्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करोगे। तो कितने कार्बन है, दो है, तो दो के लिए आप क्या काम में लोगे, एथिल, तीन के लिए प्रोपिल, ये काम में लोगे, तो दो कार्बन है एथिल एमीन, देखिए ये नाम लिख दिया है एथिल एमीन। यदि यहाँ पे IUPAC नेम देना चाहोगे तो IUPAC नेम में इन्हें बोला जाता है एल्केनामीन, मीन्स इसे आप एथेन कहोगे, इसे एमीन, एथेन के लास्ट का जो ई है वो एमीन के ई से रिप्लेस हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ए एथेनामीन, ठीक है, एथेनामीन। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम तीन है, तो तीन के लिए आप क्या बोलोगे, एन प्रोपिल, एन प्रोपिल प्लस एमीन, एन प्रोपिल एमीन कहोगे। और यदि आप IUPAC नेम देना चाहोगे तो प्रोपेन वन एमीन हो जाएगा, प्रोपेन वन एमीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल और एमीन, तो आपने इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन, ठीक है, आइसोप्रोपिल एमीन। जबकि IUPAC नेम में होगा, पहले आप हाइड्रोकार्बन का नाम दीजिए, प्रोपेन टू एमीन हो जाएगा, प्रोपेन टू एमीन, ठीक है। इसको देखिए आप, यहाँ पे नाइट्रोजन से दो एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 डिग्री एमीन के नाम सभी ऐसे आ जाएंगे, जब 2 डिग्री या 3 डिग्री के नाम देंगे, ठीक है, तो कुछ अलग टाइप के दिए जाएंगे, देखिए वो कैसे देंगे अपन। ये ग्रुप एथिल है और ये है मैथिल, तो आप पहले ये एथिल और ये है मैथिल, तो पहले आप एथिल का नाम लिखोगे, फिर मैथिल का लिखोगे और लास्ट में बोल दोगे एमीन, एथिल मैथिल एमीन, ठीक है। जबकि IUPAC नाम क्या दोगे आप, सबस्टिट्यूट जो ग्रुप है उसको देखोगे, तो यहाँ पे कौन है सब्स्टिट्यूशन, CH3 है,
ठीक है, सबस्टिट्यूट। तो आप इसे कहोगे CH3 कहाँ से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, तो आप कहोगे एन मैथिल एथेनामीन, एन मैथिल एथेनामीन। ठीक है, यदि यहाँ पे देखना चाहोगे तो कितने मैथिल है? 3 मैथिल ग्रुप है, तो आप इसे कहोगे ट्राई मैथिल एमीन। जबकि यहाँ पे आपको 2 सबस्टिट्यूएंट मानने पड़ेंगे। ठीक है, एन मैथिल, एन एन डाई मैथिल, एन एन डाई मैथिल मेथेनामीन, ये नाम हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, तो ये आप सबस्टिट्यूएंट कंसिडर करोगे। ठीक है, तो क्या रहेगा इनमें नाम? देखिए एन एन डाई एथिल, एन एन डाई एथिल ब्यूटिल एमीन, ब्यूटिल आ गया है, एल्किल एमीन है ना, ब्यूटिल एमीन। और यदि यहाँ पे देखोगे तो एन एन डाई एथिल ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन, इल नहीं आ रहा है यहाँ पे, ब्यूटेनामीन आ रहा है। ठीक है, यदि यहाँ पे देखोगे आप तो ये एलाइलिक ग्रुप है, तो एलिल एमीन हो गया यहाँ पे, एलिल एमीन हो गया देखो। जबकि इस केस में देखोगे आप तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए, तो नंबर 3 कार्बन एटम है, तो प्रोप हो जाएगा 3 के लिए प्रोप। ठीक है, इसे नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 आएगा, तो 2 पे इन है, डबल बॉन्ड आने के कारण इन कहोगे, और 1 पे एमीन जुड़ा हुआ है, तो प्रोप 2 इन 1 एमीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप इसका कॉमन नेम NH2 CH2 6 मीन्स 6 मिथाइल ग्रुप है, तो हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन हो जाएगा यहाँ पे। और इसका जो आईपीसी नाम रहेगा जो हेक्सेन 16 डाई एमीन रहेगा। इसका कॉमन नेम एनिलीन रहेगा, जबकि आईपीसी नाम एनिलीन या बेंजेनामीन रहेगा। इसका कॉमन नेम ऑर्थो ऑर्थो टोलुइडीन रहेगा। ठीक है, टोलुइन से बना हुआ है। ठीक है, टोलुइन से, तो ऑर्थो पोजीशन पे NH2 जुड़ा हुआ है, ऑर्थो टोलुइडीन हो जाएगा। और इसका आईपीसी नाम देखोगे तो 2 एमिनो टोलुइन होगा। इसका नाम रहेगा पैरा ब्रोमो, ये पैरा ब्रोमो। एनिलीन रहेगा, देखो एनिलीन ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। जबकि आईपीसी रहेगा 4 ब्रोमो एनिलीन। इसका आईपीसी नाम देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन एन डाई मैथिल, कॉमन नेम है एन एन डाई मैथिल एलिनिन। ठीक है, जबकि आईपीसी नेम देखोगे एन एन डाई मैथिल बेंजनामीन, ये इसका आईपीसी नेम रहेगा। आईपीसी नोमेनक्लेचर के बाद में आप देखोगे कुछ क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एमीन एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में आपको इसको क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन एटम डायरेक्ट एक एरियल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इस साइड देखो। ठीक है, तो इसे आप 1 डिग्री एमीन कहोगे। यहाँ पे देखोगे तो 2 एल्किल ग्रुप है और इस साइड में एरियल ग्रुप है, तो आप इसे टर्सरी या 3 डिग्री बोलोगे। आप इसे देखो NH2 नाइट्रोजन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे 1 डिग्री बोलोगे। और नाइट्रोजन एटम को देखो आप, नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस साइड में डायरेक्ट 1, इस साइड में 1 मीन्स 2 डिग्री सेकेंडरी एल्किल कहोगे आप इसे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन अपन कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी।